सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और आप अपने कामों में लगे। कभी आ रहे थे तो मेरे बच्चे को मार देना चाहती हो? ईशल ने ये मेडिसिन दी है तो असद भाई ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्हें कोई मेडिसिन खाने लगी। जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता ईशल इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा ही एक्सपायर मेडिसिन है, बहुत हो गया, इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा। आपकी बेटी अपने ससुराल में पिट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयज़ा ने अब नई चाल चली है। एक्सपायर्ड टैबलेट्स कहीं से ढूंढ के ले आती है और जब असद आता है और ड्रामे शुरू कर देती है और कहती है कि सर में इतनी दर्द हो रही थी, अजीब सी तबीयत हो रही थी, तो ईशल ने मुझे ये दवाई दी है जान के असद को दिखाने के लिए। लीश ही कोई नहीं होती। तो असद जब वो दवाई देखता है तो उस पर एक्सपायरी डेट देखता, कहती है तो एक्सपायर है। तो आयज़ा कहती है मुझे तो ये ईशल नहीं दी है। तो ईशल किचन में काम कर रही होती है। तो आयज़ा और असद चार पड़ते हैं, जाके आशिर भी उधर ही होता है। तो आयज़ा जाके कहती है तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, तुमने मुझे एक्सपायर दवाई दी है ये वो। तो ईशल तो सुन के हैरानी हो जाती है कि अब ये नया क्या ड्रामा है। तो कहती है कि मैंने ऐसा कोई दवाई नहीं दी। तो असद तो वैसे ही जज्बाती पागल, सुनता है नहीं किसी की। तो ईशल बेचारी कहती रहेगी कि आयज़ा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो असद कहता नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, तो मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। अब जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, इस दुनिया में नहीं आ जाता, तुम इस घर में नहीं रहोगी। तो ईशल को हाथ से पकड़ के असद घर से बाहर निकाल देता और दूर से आयज़ा खड़े होकर सारा मंजर एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि ईशल इस घर से निकल जाए किसी भी तरह। तो असद ने तो खुद ही पकड़ के ईशल को घर से बाहर निकाल दिया। आयशा भी रोकता ही रहेगा, लेकिन आशिर बेचारे की चलती है इस घर में। उधर ईशल की माँ भी सही परेशान है और ईशल के बाप को कहती है कि आपकी बेटी अपने ससुराल में पिट रही है, मार खा रही है और आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ईशल का बाप कहता क्या हुआ था। फिर ईशल की माँ उसे बताती है कि आयज़ा ने हमारी बेटी पे हाथ उठाया, अब मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं रहने दूँगी। अभी तो सिर्फ हाथ उठाने पे ईशल की माँ ने इतना वपाल खड़ा किया है। जब उसकी माँ को ये पता चलेगा कि असद ने ईशल को हाथ से पकड़े घर से निकाल दिया, फिर तो ईशल की माँ उसको उस घर में वैसे नहीं कभी जाने देगी। और आयज़ा भी खुश, वो तो यही चाहती थी पहले दिन से कि किसी तरह ईशल को इस घर से चलता करे। और फाइनली उसका इस अरमान पूरा हो गया। ईशल और आयशा फिर जाएंगे ईशल के घर ही। उधर असद का बाप उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन असद है उल्टी खोपड़ी का, ना वो किसी की सुनेगा। उसको तो बस आजकल यही पड़ा हुआ है कि उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, खैर करी से दुनिया में आ जाए, और उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और आयज़ा भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रही है, सही मैनिपुलेट कर रही है असद को। ना वो रूहान की बात सुनता है, ना ही वो अपने बाप और आशिर की।